दो ऐसी बेटियों से मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ उनके गले में कई कई गोल्ड मेडल जो इन्होंने पहन रखे हैं। गुजरात में इतना टैलेंट मौजूद है कि इस तरह के मुकाबलों में ये बच्चियाँ हिस्सा ले रही हैं। मैंने 3 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज विन किए हैं। गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र है, आप कराटे खेल रही हो। शौक पहले होता था, अब नहीं, अब हम स्पोर्ट्स गर्ल्स बन चुके हैं। पहले यरकान में मैंने और मेरी बहन ने गोल्ड मेडल लिए। मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। एक दफ़ा स्पोर्ट बन जाओ ना तो फिर बीमारी भी होना तो कुछ नहीं सामने नज़र आता, बस खेलना ही खेलना। हम दोनों ही तगड़ी हैं। डॉल्स के साथ खेलना इतना अच्छा नहीं, मतलब स्पोर्ट में ताकत बनो। आप लोग भी अपने बेटियों को ट्रेनिंग दें और अपने बच्चों को भी क्लब में करवाएं ताकि लड़कियां वो भी ताकतवर हैं। हमारे यहाँ पे सूबाई वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? गुजरात में इस तरह के और क्लब बनाए जाएं जिसमें बच्चियों को ट्रेनिंग दें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक्स खेलने जाऊं और उसमें गोल्ड मेडल जीतूं। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज मैं आपको दो ऐसी बेटियों की से मुलाकात आपकी करवा रहा हूं जो सगी बहनें हैं और इनके गले में कई कई गोल्ड मेडल जो इन्होंने पहन रखे हैं। ये गोल्ड मेडल इन्होंने गुजरात के अलावा मंडी बहाउद्दीन गुजरांवाला डिवीजन से गेम में लड़ के ये गोल्ड मेडल जीते हैं। ये बड़ी बहादुर बेटियां हैं, इनका आप सुनकर हैरान हो जाएंगे जब इनसे बातें करेंगे। गुजरात में इतना टैलेंट मौजूद है कि इस तरह के मुकाबलों में ये बच्चियाँ हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले बेटा ये तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ैनब हुरम है। कितने गोल्ड मेडल जीते आपने और कहाँ खेलने गई हो? मैंने 3 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज विन किए हैं और मैं मंडी बहाउद्दीन खेल था और सेकंड ऑनलाइन चैम्पियनशिप पे गई थी और चिनाब यूनिवर्सिटी पे 2 मेडल लिए थे और एक मास रेसलिंग का हुआ था स्टेडियम। आपको किस तरह शौक पैदा हुआ कि इतने सख्त गेमों में आप इंटर हो, हिस्सा लो? आप तो अभी बच्ची हो, किस तरह शौक पैदा हुआ? एक दिन जब हम पापा के साथ स्टेडियम गए थे बास्केटबॉल खेलने, वहाँ ना कॉर्नर में बच्चे मार्शल आर्ट्स कर रहे थे तो पापा ने कहा है मैं भी आप लोगों को उसमें करवाता हूँ, पर मैंने बोला पापा हमसे नहीं होएगा। पापा ने कहा बस अल्लाह ताला पे यकीन रखो और करने। फिर हम स्टेडियम पार्क गए और हमने वहाँ से देखा, फिर आस्ता आस्ता शौक होता गया और पापा ने कहा क्यों ना करवाया जाए इनको। फिर हम चिल्ड्रन पार्क गए, वहाँ भी एक क्लब था उमर फारूक साहब का, तो हमने उनसे ट्रेनिंग ली मार्शल आर्ट्स के बारे में, यानी वो निंजा का है। जब कोई चैंपियनशिप आती है तो उसकी हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो निंजा की हमने बहुत ट्रेनिंग की। और फिर आस्ता आस्ता हमने जब ये स्टार्ट किया था दिसंबर में किया था 2023 में फर्स्ट एड को। फिर जनवरी में कुछ बच्चों के टेस्ट आए तो मैंने देखा ये मार क्यों खा रहे हैं। फिर जब मैंने उस बच्ची से मामा बिनते मसब से पूछा भाई आप ये मार क्यों खाए, उन्होंने कहा बेल्ट टेस्ट है, ये हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आगे जाके देखें हमें किसी से मार पड़ जाए हम रोती हैं, पर उसमें हमें टफ बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। और फिर हमें यरकान हो गया था, छुट्टियां कर रहे थे। फिर एक चैंपियनशिप आई, सेकंड ऑनलाइन चैंपियनशिप। पापा ने कहा चलो पार्टिसिपेट करो, एक ने हारना है एक ने जीतना है, चलो देखते हैं क्या। फिर हमने ना वेपन्स में किया और मैंने उसमें फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और फिर हमारी फाइट स्टार्ट हो गई थी 2024 में का था ये सितंबर में। फिर मैंने और मेहानी ने फाइट्स की और हम लोग माशाल्लाह से गोल्ड मेडल जीती। उस टाइम ये मेरा फर्स्ट मेडल था। फिर आस्ता आस्ता बहुत सी चैंपियनशिप्स आई, अब जैसे 30 कंट्रीज की चैंपियनशिप ऑनलाइन हुई थी सेकंड, तो मैंने उसमें भी ब्रॉन्ज लिया। उसके बाद मैंने मंडी बहाउद्दीन की चैंपियनशिप पे गोल्ड जीता। फिर इसी ईयर मैंने 12 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता। 12 अगस्त को मेरे बीच में मेरी बहन के साथ मुकाबला हुआ था और ये बहुत टफ मुकाबला था। अच्छा ये बताओ कि आप दोनों में से तगड़ी कौन है, मजबूत कौन है? मेरे से ज़्यादा तगड़ी उम्मे हानी है। और हम जब मंडी बहाउद्दीन की चैंपियनशिप पे गए थे तो मेरी वेट के बराबर के साथ हुई थी। तो उम्मे हानी की ना बहुत बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ हो गई थी, जैसे ना 25 लड़की हूँ ये 20 ईयर्स, उनके साथ इसकी फ़ाइट उसने तकरीबन उनको हरा दिया था, पर उसकी हाइट होने की वजह से उसको विन कर दिया गया था। इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरी बहन मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा बेटा ये बताओ कि आप जैसी जितनी उम्र है खेलने की उम्र है, गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र है, आप कराटे खेल रही हो, मुख्तलिफ गेमें खेल रही हो, बस वो टफ गेमें खेल रही हो, आपके ज़हन में नहीं आता कि गुड़ियों के साथ खेलें ना कि इतनी सख्त गेमें खेलें? ये शौक पहले होता था, अब नहीं, अब हम स्पोर्ट्स गर्ल्स बन चुके हैं, अब ये शौक नहीं है। तो आपके वालिद कितना सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा,
इतना ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा किस्म का। क्या ख्वाहिश है उनकी, आपके वालिद की क्या ख्वाहिश है? मेरे वालिद की ख्वाहिश है मैं फ़ौजी डॉक्टर बनूं। और हम एक दिन जब मैं बेल्ट टेस्ट दे के आई थी, सब मेरे घर वाले कह रहे थे अब नहीं इसने जाना, अब नहीं जाना। पापा ने मुझे सपोर्ट किया और कहा नहीं कोई बात नहीं, मार तो पड़ती है, इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है, ना ही रोने की। और उस टाइम फिर पास सब हालात थे कि नहीं जाना नहीं जाना। फिर मेरे पापा ने कहा कि जाओ, हिम्मत करो, इसलिए मेरे पापा ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। अच्छा, ये दूसरी बेटी है। आप बेटी ये बताओ कि आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं और कहाँ का खेली हो? मैंने एक चनाब यूनिवर्सिटी में खेला था, उसमें मैंने ये मेडल जीता था। और एक हम लोग मंडी बावलदीन गए थे, वहाँ पे भी एक जीता। और ये मैंने मास रेसलिंग में स्टेडियम में खेला। बेटा इतनी छोटी उम्र में कैसा लगता है खेलती हो जब सख्त मुकाबले होते हैं? सहज तो नहीं होते, मतलब लगती है पर इतना बट नहीं लगता, क्योंकि हम ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ पे जब हम गए हैं तो हमारी बहुत सी फ्रेंड बनी है। इन मतलब डॉल्स के साथ खेलना इतना अच्छा नहीं, मतलब स्पोर्ट में ताकत बनो तो लड़कियों की इज्जत होती है। फिर किसी वज़ीर ने, किसी ने कोई आपको बुलाया हो आपकी गेमें देखकर, या आपको कोई इनाम दिया हो, या आपके दिल में क्या ऐसी बातें आती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हमारे स्कूल वालों ने हमें सपोर्ट किया और हमें उनकी वजह से हमें उन्हें सरप्राइज़ भी दिया था। और उन्हें शीट भी हमें मिली थी उनसे। ये देखें जी, बच्ची छोटियां हैं लेकिन इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। यकीन जाने इनके वालिद को भी दाद देनी चाहिए, जिस तरह बचपन से लेके अब तक ये दर्जनों गोल्ड मेडल गुजरात में जीत के लाई हैं, गुजरात जैसे शहर में। तो यहाँ पर हमारे चौधरी शाफिर हुसैन हैं, सूबाई वज़ीर हैं, चौधरी सारक हुसैन हैं, वफाकी वज़ीर हैं। उनको चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई के लिए कोई ऐसे इकदाम करे गेमों के हवाले से। बेटा आप ये बताओ कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहती हो? मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक्स खेलने जाऊं और उसमें गोल्ड मेडल जीतूं। हमें जब फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे और इसको पीला यरकान था। और फिर एक चैम्पियनशिप आई, सेकंड ऑनलाइन कायदे आज़म। फिर पापा ने कहा चले जाओ, कोई अल्लाह कुछ नहीं, जो जीतेगा जीतना होएगा, तो हारना हो तो हारेगा। फिर हम लोग गए, मैंने उसमें नंचक्स का परफॉर्म किया, उसमें मुझे ब्रॉन्ज़ मिला, मेरा वो फर्स्ट मेडल था। और मेरी खुशी इतनी थी। और फिर हमारी फाइट्स हुई, पीले यरकान में मैंने और मेरी बहन ने गोल्ड मेडल लिए। मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। बीमारी की हालत में भी आपने गेमें मिस नहीं की? जी, एक दफ़ा स्पोर्ट बन जाओ ना तो फिर बीमारी भी होना तो कुछ नहीं सामने नज़र आता, बस खेलना ही खेलना है। मैंने अब सोचा है कि जब मैं बड़ी होंगी ना, मैंने ओलंपिक्स के लिए खेलने जाना है ताइक्वांडो की तरफ से। अच्छा बेटा, आपको पता है हमारे गुजरात के चौधरी शाफिर हुसैन सारक साहब का नाम सुना है आपने? नहीं। हमारे यहाँ पे सूबाई वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं आप अपनी गेमों को लेके? मैं कहना चाहती हूँ गुजरात में इस तरह के और क्लब बनाए जाएं जिसमें बच्चियों को ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने वतन का नाम रोशन करें। आप तगड़ी हो या आपकी बहन तगड़ी है? हम दोनों ही तगड़ी हैं। क्या मैसेज देना चाहती हो जो लोग आपको सुन रहे हैं, बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं आपको? आप लोग भी अपने बेटियों को ट्रेनिंग दें और अपने बच्चों को भी क्लब में करवाएं, ताकि लड़कियां भी एक हो सके कि वो भी ताकतवर हैं। यकीन जाने मेरा हौसला बढ़ रहा है इन बच्चियों के जज्बात सुनकर कि बच्चियाँ ये माशाल्लाह इनके वालिदैन को भी दाद देनी चाहिए। इतनी ट्रेनिंग जो बच्चियों के बारे में, बड़े बड़े जो है पहलवान नहीं बोल सकते, वो बच्चियाँ आपको सुनवा रही हैं। बेटा लास्ट में अपने जो हमारे लोग सुन रहे हैं आपको, उनको कोई पैगाम देना चाहती हूँ, कोई मैसेज देना चाहती हूँ? कभी के एक दफ़ा क्या हुआ, जो 12 अगस्त को हम जिस ईयर में हम जो चैम्पियनशिप खेलने गई थी, तो मैंने एक लड़के के साथ हुआ था, उसको मैंने हरा दिया था। और फिर मेरा अपनी बहन के साथ आपस में हुआ था, मैंने उसको बड़ी मेहनत से हराया। और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ औरतों को भी, बच्चियों को भी मार्शल आर्ट्स आना चाहिए ताकि वो अपने आगे के मुस्तकबिल के लिए लड़ सकें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गुजरात में आपको दिखाना कि टैलेंट हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पंजाब अगर इन बच्चियों की सपोर्ट करे, मरियम नवाज़ साहबा जो खेलों को सपोर्ट करती हैं, खेलता पंजाब भी उनका प्रोग्राम है, अगर इन बच्चों को सपोर्ट करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बच्चियाँ जो हैं अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी, अपने गुजरात का नाम रोशन करेंगी। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको दिखाएं कि कितना कितना टैलेंट हमारे हर घर में मौजूद है। इनके वालिद जो है, यकीन जाने वो इनसे जितनी मोहब्बत करते हैं हमें पता है। उनकी मोहब्बत का ये सबूत है कि ये बच्चियों को किस तरह गेमों में डालना चाहते हैं, गेमों में हिस्सा लेने का जोर दे के डालते हैं। तो आप भी जो दोस्त सुन रहे हैं, अपनी बच्चियों को
इस तरह की गेमों में हिस्सा ज़रूर दिलवाएँ ताकि बच्चियाँ आगे जाके अपना नाम पैदा कर सकें, अपने मुल्क का नाम पैदा कर सकें।